कहीं की महंगाई है? अरे महंगाई कहीं की है? पहले 30 रुपए में काम करते थे, हैं? आज 600 रुपए में काम कर रहे हैं। महंगाई कहीं की है? पैसा नहीं बढ़ा, पैसा नहीं बढ़ा। कांग्रेस जाओ तुम झाड़ में, कांग्रेस आएगी। मोदी 29 की तैयारी हो रही है। हाँ 24 में विपक्ष के पास कोई चांस नहीं है। नहीं है, फिर मोदी है। हाथ मलते रह जाएंगे नू, कान मलते रह जाएंगे नू। मोदी जी, मोदी जी हाँ जी। क्या काम किया मोदी जी? काम मोदी ने चाइना के आगे सामने हट कर खड़ा, आ जाओ। आज मोदी ने होता चाइना तुम्हारी ऐसी ताज मार देता। फिर ये विपक्ष तो कह रहा है कि अरे बिक्स पास जाओ झाड़ में, राहुल पसंद नहीं है, जो तुम्हारो। सिर्फ मोदी। हाँ मोदी, घर घर मोदी। कितनी सीट आ रही है मोदी को? 400 के पार। राहुल तो कह रहे हैं मोदी को हरा देगा इस बार। हरा दिए। बोलना आता उस पे, राहुल पे बोलना आता, राहुल पे। आज तो कह रहे हैं राहुल गांधी जय श्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ। हाँ, गया था मंदिर में, गया था मंदिर में। अभी आपने बोला मंदिर में गया था, क्या वो मंदिर में नहीं गए? नुकसान होगा इससे उनको? बिल्कुल होगा, है? जब राम राम ले सकते तो नुकसान नहीं होगा क्या? चाइना अगर होता, आज मोदी ना होता, चाइना तुम्हारे घर में घुस जाता आज लोग। आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई है यूपी में, क्या? उससे कोई मतलब नहीं हमें। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बस मोदी। हाँ हाँ 40 हैं? इनको चाहिए, 40 19 7 मंजिली जहाज खड़ा कर दिया चाइना के सामने। किसी ताकत थी किसी विश्व में? कोई खड़ा कर देता? बताओ, हैं? ऐसे रोप लगा के खड़ा कर दिया उसके सामने चाइना के, क्या आगे बढ़ जा। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है। कहीं की महंगाई है? अरे महंगाई कहीं की है? पहले 30 रुपए में काम करते थे, हैं? आज 600 रुपए में काम कर रहे हैं। महंगाई कहीं की है? पैसा नहीं बढ़ा, पैसा नहीं बढ़ा। कांग्रेस जाओ तुम झाड़ में, कांग्रेस आएगी। अच्छा, मोदी ज्यादा पसंद है या योगी ज्यादा पसंद है? हमें योगी मोदी दोनों पसंद है। दोनों। हाँ, योगी ने वो काम कर दिया। अच्छे से डोन थे ना उनकी। नहीं कोई बात नहीं यार, जाने दो। अच्छा फाइनल बताइए, किसका मोल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। और मुजफ्फरनगर सीट पे बालियान साहब? वो तो बिल्कुल जीत का, उनकी सीट है। पक्की है, उनकी पक्की है। महंगाई देख रहे हो? क्या की महंगाई है? आजकल आज के बाद में कई सरकारें आई, ठीक है, कई सरकारें आई, बदल गई हैं, खा पी के सो गए। ये राम मंदिर हमारा बना है जो आज तक बना पाया कोई सरकार, किसी सरकार ने? मेन मकसद यही है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा, राम मंदिर वाला मुद्दा। फिर विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश ये सब क्यों कह रहे हैं कि मोदी कुछ काम ही नहीं किए? हैं? मोदी कुछ काम नहीं किए, विपक्ष क्यों बोल रहे हैं? अरे वो तो बोलेंगे, जब वो हाथी पे बैठे थे घोड़े पे आ गए हैं तो फिर हो ही जाएगा। ये बताओ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। किसका काम अच्छा लगा? बीजेपी का काम में अच्छा लगा। काम गिनाऊँ आपको? गिनवाइए, काम गिनवाइए। नंबर 1 काम पक्के मकान के लिए 1,60,000 रुपये, और लोहिया ग्राम सभा के लिए 3,20,000 रुपये, और किसी भी सरकारों में नहीं मिला। शौचालय जितने बंदे हैं, जितने घर के मेंबर हैं, अगर 4 भाई हैं, चारों अलग हैं, चारों के लिए शौचालय की व्यवस्था। और उसके बाद जो अन्य दे रहे हैं इसके लिए, ये देखिए आप। तो और क्या चाहिए हमें और क्या चाहिए उनसे? अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि यूपी में कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं किया सरकार ने? ये अपोजिट पार्टियां हैं, नेता लोग हैं, ये एक अच्छाई को लिए अनेक प्रकार की बुराई करते हैं, किसी की अच्छाई को दबाने के लिए। यूपी से आप? यूपी में कहाँ से है? जी, हम तो प्रयागराज से हैं। राम मंदिर का असर होगा यूपी में? बहुत असर पड़ेगा इस पे। 40% पड़ेगा, बाकी 60% विकास पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, प्रयागराज के पास पड़ता है रायबरेली, अमेठी। थोड़ा हट के है। अमेठी राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे, इस बार क्या होगा? स्मृति ईरानी को बीजेपी ने टिकट दे दिया? दे दिया, जीत जाएगी वो। अगली बार अगर 50,000 वोट से जीती होगी, इस बार 1.5 लाख वोट से जीतेगी। इस बार भी हारेंगे राहुल? हाँ, राहुल गांधी हार जाएंगे। कभी गए ही नहीं आज तक। स्मृति ईरानी ने काम किया है अमेठी में? क्या है, काम किया। बच्चे उनको जानने लगे। एक बार उनको लोकसभा जीतने पे बच्चा जानने लगा। इसमें तो बराबर सुख दुख, अच्छे बुरे में सब जाती है, सबके साथ मिलती है। अमेठी से सटी सीट है रायबरेली। सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई, चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। रायबरेली में क्या होने जा रहा है इस बार? बीजेपी वहाँ भी आएगी, क्योंकि इस बार इनको पता लगा कि हम हार जाएंगे, और राज्यसभा से इसलिए इनको जिता दिया गया, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की मेन है। उनको जिताना इनके लिए मजबूरी थी। ये लोकसभा से कहीं से भी लड़ती हार जाती। अच्छा, आज राहुल गांधी ने बयान दिया है
जय श्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ। क्या इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? बचपना है उनका, क्या कहोगे उन्हें? बचपना? 50 साल की उम्र में बचपने वाली बात है, बच्चेपन वाली बात है। कोई परिपक्वता नहीं है उनकी कि कोई मतलब मैच्योर हो राजनीति में, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो आगे आगे चल रहे, धीरे धीरे देख रहे हैं, बस फर्क है। राहुल तो कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ। है तो मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, बाकी वहाँ बिक क्या रहा है? ये तो देखो, मोहब्बत की दुकान पे बिक क्या रहा है? कुछ भी नहीं, सब लालीपॉप है। बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से 350 400 का पारा नारा दे रहे हैं, बाकी 2-4 के इधर उधर फर्क रहेगा, बाकी 400 करीब पहुंच जाएगी बीजेपी। पिछली बार से सीटें बढ़ेगी? बढ़ेंगी बिल्कुल, नो डाउट। और राहुल? राहुल जी खत्म चौवन है। अच्छा, बंगाल में ममता का क्या हो रहा है? ममता भी खत्म है समझिए अब, क्योंकि ममता ने देखिए अभी संदेश खाली की कहानी आप सुन रहे हैं। शाहजहाँ शेख वाला मुद्दा आप? जी जी जी। तो ऐसे ऐसे जैसे अब बीजेपी का आने का मेन मकसद था, जो पिछली सरकारें थे वो करप्टेड थी। इन्होंने करप्शन का मुद्दा उठा के, चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए 2011 में, क्या नंबर तू क्यों बोल रहा उसमें, तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था कॉमनवेल्थ के चक्कर में, बाकी शीला दीक्षित की सरकार जाती नहीं 5 साल थी, 15 साल, लेकिन एक करप्शन का मुद्दा इन्होंने उठा के वाकई इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया था, तो इसलिए हट गई थी। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने इसका भी, यानी कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि हमारे जो नेता जिनके ऊपर केस चल रहे हैं बीजेपी में जाते हैं और कार्रवाई बंद हो जाती है। जितने बंदे पकड़े गए, क्या उनके पास कैश नहीं मिला है? वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुए हैं? उनके तहखाने से पैसे नहीं मिले हैं कि वो फिजूल वाली वीडियो आ रही, फिजूल वाले पेपर में आते मिल रहे हैं ना, कैश मिल रहे हैं ना? तो भ्रष्टाचार यही है, वो कैश रंगे हाथ पकड़वा रहा। कोई ऐसी बात नहीं कि हम झूठ बोल देंगे भैया आप चोर है, आपके पास माल बरामद हो रहा तो आप चोर है, माल नहीं बरामद हो रहा तो आप चोर नहीं है। यहाँ मोदी सरकार ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो बार बार हर एक मोदी सरकार कह रहा है? आज आप देखिए उठा के, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी तगड़ी है, कितनी स्ट्रांग है। कौन सा ऐसा देश नहीं है जो आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है? आज तक ऐसा कभी हुआ था? ये सिर्फ मोदी की देन है, जयशंकर की देन है आज जो आपके, ठीक है। तो ऐसे अगर आने वाले और 10 साल 5 साल में पब्लिक उन्हें सपोर्ट करेगी और होंगे, इसमें दो राय नहीं, तो आपका स्तर, आपके देश का स्तर, आपके बच्चों का भविष्य वो आगे उज्जवल होगा बाबू। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। क्या करोगे भैया, आदमी का अपना अपना विचार हो, कहेगा नहीं तो उसको मुद्दा कहाँ से मिलेगा? अच्छा, दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है? जी हाँ, ये देखिए टक्कर दे पाएगा? पूछिए नहीं। अब ये देखिए चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ तो उन्होंने मतलब कंप्रोमाइज़ कर लिया, और वहाँ पे पंजाब में उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उनको वोट शेयर वहाँ ज़्यादा दिख रहा था, कम। ये दोनों हारेंगे, कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। बीजेपी सातों सीटें बीजेपी ने अपने 4 सांसदों के टिकट काट दिए यहाँ पे। काट दिए, मैं बता रहा हूँ उनकी पॉलिसी जो है। एक तो प्रवेश वर्मा जी है, ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में, प्रवेश जी ये होंगे। और रमेश बिधड़ू जी का भी टिकट जो कटा है, उनको भी किसी न किसी पद से नवाजा जाएगा। बाकी ये दोनों गद्दावर नेता। आपने अभी मुख्यमंत्री पद की बात की, विधानसभा चुनाव होने अगले साल यहाँ पर, हम अपना विचार बता नहीं, क्या माहौल लग रहा है आपको अगले साल? नहीं लग रहा उनको मुख्यमंत्री माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी या आप? विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने, विधानसभा में तो अभी आपका ही लग रहा भाई, विधानसभा में, यानी विधानसभा में आप और केंद्र में मोदी। जी जी जी, नो डाउट। आपको किसका माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव में? मोदी जी का लग रहा है मुझे। तो क्या काम कर दिए मोदी जी? मोदी बहुत कुछ काम कर गए। फ्री राशन, ये जो लॉकडाउन लगा है इसमें फ्री गरीबी को राशन दिया है। आपने अभी लॉकडाउन की बात की, राहुल गांधी तो कह रहे लॉकडाउन में गरीब मर गया ऐसे ही। हाँ तो वो तो राहुल के लिए मर गया ना, राहुल के लिए मर गया ना। मोदी ने तो इतना उद्धार करा गरीबों का। मैं मेरठ से हूँ, यूपी से, और योगी जी हमारे, बताओ कितना उत्तराखंड में और ये दे रहा, मतलब सही जगह कितना काम करा हो योगी जी ने भी, हैं। अच्छा, आप पश्चिमी यूपी से है, पश्चिमी यूपी में किसान मोदी के साथ है बहुत। आप भी पश्चिमी मोदी के साथ है किसान? मेरठ के मैं मुझे मैं कहूँ वे मेरठ मोदी के साथ, मोदी के साथ दिल जान से। फिर ये राकेश टिकैत क्यों कह रहे हैं? अभी आपको ये नहीं पता हम मोदी के साथ कब से हैं। अभी आप थोड़ी नहीं रुको, आपकी उम्र थोड़ी कम है, आप ये नहीं पता कि मोदी का निशान क्या था और कांग्रेस का क्या था। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस का 70 साल का कामकाज या मोदी के 10 साल का काम? नहीं है, 10 साल का काम जो मोदी का काम कर रहा शानदार था। पहले काम क्या था, कांग्रेस का निशान क्या था, पहले सुन लो। कांग्रेस का था गाय बछड़े का निशान, और
इसका बीजेपी का निशान क्या था? हल्का है। तो भैया हम तो जब से कांग्रेस बीजेपी में जुड़े हुए हैं, हम तो बीजेपी में ही रहेंगे, चाहे मरे चाहे जिंदे रहे। मोदी का साथ, सिर्फ मोदी का साथ। अच्छा, कांग्रेस का 70 साल का कामकाज अच्छा था या बीजेपी का 10 साल का कामकाज? 10 साल का काम। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था जैसा मोदी? जो काम उन्होंने 70 साल में नहीं किया है वो काम मोदी जी 10 साल में करके दिखाया है। सब लोग मोदी को हराने के लिए क्यों मिल रहे हैं? अगर ये इनकी दावों में अगर हम माने कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया, तो मोदी को हराने के लिए मिल क्यों रहे हैं भाई सब? तो ये चोर भाई सब इकट्ठा हो, और चोर मुसेरे भाई, मौसेरे भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं चोर। इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खंबा नोचती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती, उस पर और तो कुछ होता नहीं। यानी कि मोदी की जीत है। मोदी की जीत है, हर हर मोदी की घर घर जीतता है मोदी की। पक्की बात भाई, पक्की है, पक्की है। कितने परसेंट? अबे हम 101 कह रहे हैं, एक अपनी तरफ से, बाकी 100 में 100 कह रहा हूँ, 100 में 100%। 24 में तो जीत गया, 29 की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 29 में भी डाउट है कांग्रेस को, 29 में जीतेगा नहीं जीतेगा। आज 24 में ये जीत गया, 29 की तैयारी हो रही है। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, योगी से ज्यादा खुश है मोदी से ज्यादा? मोदी दोनों से दोनों बिल्कुल योग्य। हाँ, दोनों काम ऐसा है, देखो ये मोदी करे या योगी करे, दोनों काम ऐसे कर रहे हैं बट व्हाट्सएप वाले। अच्छा, योगी कहते हैं हमने यूपी में कानून व्यवस्था सुधार दी, सुधारी है? सारी सुधार रखी है, सारे बनाओ एंटरटेनमेंट हो गए। पहले औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी।